नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और 2025 के राशिफल की। यानी कि 2025 में तुला लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो लंबे समय के लिए चेंज होने वाले ग्रह होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि गुरु है, राहु है, केतु है और शनि है। इन चार प्लैनेट्स का ट्रांजिट इस पूरे ही वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और उन्हीं के बेस पर पूरे साल का वार्षिक राशिफल आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, शुक्र है, बुध है, मंगल है, सूर्य है, ये 15 दिन महीने के अंतराल में बदलने वाले प्लैनेट्स हैं और इनका जो भी राशिफल होगा वो आपको मंथली राशिफल में पता चल जाएगा। मगर मुझे लगता है इस वर्ष के ट्रांजिट की बात की जाए तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे शनि के ट्रांजिट से। जो सबसे पहला ट्रांजिट होने जा रहा है शनि का, तो तुला लग्न के लिए शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। और यही ट्रांजिट 29 मार्च को मीन राशि के अंदर शनि का प्रवेश हो रहा है, आपके छठे घर के अंदर प्रवेश हो रहा है। और ये जो शनि है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में भी रहेंगे। तो पांचवें घर से छठे घर में जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, तो इस ट्रांजिट में मुझे लगता है कि सबसे पहले 6th हाउस की बात कर ले तो 6th हाउस में राहु ऑलरेडी वहीं पर रहेंगे। यहाँ राहु का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छठे घर से पांचवें घर में जा रहे हैं। तो थोड़े समय के लिए, यानी कि 1.5 महीने का एक अंतराल है जहां पर शनि और राहु की एक युति भी बनी हुई है। और ये ट्रांजिट के अंदर जो कहते हैं ना कि अप्रैल और मई के 15 दिन तक का अराउंड का समय ऐसा है कि जहां पर 1.5 महीने के आसपास का समय ऐसा है कि जहां पर दोनों का एक युति बनेगा छठे घर में। तो ये समय के अंदर सबसे ज्यादा संभलने की परिस्थिति है। मुझे लगता है कि ये जो तुरंत जो शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 6th हाउस के अंदर, तो ये लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगा। तो जल्दबाजी में कोई भी प्रकार के डिसीजंस इस समय में नहीं लेने चाहिए। यहाँ ये समय को थोड़ा सा आप संभल के डिसीजंस लीजिएगा। कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस हैं तो वो समय में आपको नहीं लेने हैं। यहाँ शनि छठे घर में जब भी आते हैं तो मुझे लगता है रोग, ऋण और शत्रु की बात की जाए तो शनि यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव फल देते हैं। मगर शनि छठे घर के अंदर, क्योंकि ये कहते हैं ना कि रोग का भी घर है, तो यहाँ जो भी लोगों के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ उनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि शनि के ट्रांजिट की वजह से स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर ही यहाँ पर शनि का ट्रांजिट रहेगा। और स्वास्थ्य का स्वामी जो है वो छठे घर का स्वामी गुरु है, जो आपके अष्टम भाव में है। तो मुझे लगता है कि शनि के ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट कुछ समय के लिए यहाँ पर जो रहेगा, दोनों ही एक तरह से स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की जाती है। और यहाँ राहु यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार के डिस्प्यूटेड अवस्था में शनि और राहु के ट्रांजिट के जो कॉम्बिनेशन से हो रहा है वो 1.5 महीना आपको संभलना है। रिलेशनशिप में संभलना है, अपने हेल्थ इश्यूज में संभलना है। कहीं पर भी जॉब को बदलाव करते हैं तो इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए। बाकी शनि यहाँ पर बहुत ही हार्डवर्किंग बनाता है व्यक्ति को, बहुत लोगों के अनुभव भी होते हैं और बहुत कुछ सीखने की प्रक्रिया शनि देता है। जॉब के दौरान या बिजनेस के दौरान भी आपको बहुत ऐसे अनुभव होंगे, बहुत चीजें, ऐसी स्किल्स हैं जो आप सीख पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोन की बात की जाए तो यहाँ पर शनि के ट्रांजिट की वजह से होम लोन की परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। और जो भी लोन होगा इस समय में, जो लोन लेंगे आप, बहुत लंबे समय का लोन होगा वो। तो ये परिस्थिति में मुझे लगती है कि शनि यहाँ पर लोन लंबे अंतराल के लिए दिलाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी है यहाँ पर।
अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड अवस्था में है तो वहां पर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। चीजों को लेकर आपको डिस्प्यूट में अगर कोई चीज है तो उसे रिजॉल्व करने में शनि मदद करेंगे, मगर ये लंबे समय तक इन चीजों को, मतलब समय लंबा लेते हैं शनि, बहुत जल्दी चीजें नहीं होंगी। ये 6th हाउस में कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाने वाले होंगे। अब शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, ये आपको बहुत सक्षम बनाएंगे कि आप मेहनत कर पाए, आप सही डायरेक्शन में काम कर पाए। शनि का दृष्टि संबंध आपके 8वें भाव से भी है, जो स्वास्थ्य संबंधित चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है। जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वहां पर आप अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। शनि की दृष्टि 12th हाउस पे भी पड़ती है, तो यहाँ डेफिनेटली मैं कहूंगी कि विदेश से संबंधित कार्यों के अंदर आपको प्रगति मिलेगी। यहाँ पर टेक्निकली आप पढ़ने के लिए या लॉ के एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या मेडिकल के एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको रास्ता बनता हुआ नजर आता है। मगर ये 12th हाउस पे जो शनि की दृष्टि है, तो कोर्ट कचहरी के कार्यों के अंदर थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि सतर्क रहना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं या कहीं पर भी डिस्प्यूटेड अवस्था चल रही है, तो डेफिनेटली आपको, मुझे लगता है कि वहां पर भागा दौड़ी हो सकती है, उसके पीछे कुछ खर्च होता हुआ मुझे नजर आता है। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि जिनकी भी फॉरेन से रिलेटेड फाइल है, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत प्रिसाइज रहना होगा। और यहाँ पर आपको बहुत कहते हैं ना कि मार्केटिंग, सेल्स और जो भी टेक्निकली आप परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कनेक्शंस बना पाएंगे। कोई भी जॉब में बदलाव भी होगा तो वो बहुत सोच समझ के करना है। आपके लिए पॉजिटिव रास्ता मिलेगा और सही मार्गदर्शन के साथ मिलेगा, मगर जल्दबाजी को आप अवॉइड कीजिएगा। यहां से शनि का 10वीं दृष्टि आपके 3य स्थान पे पड़ता है, जो व्यक्ति को कम्युनिकेशन, लोगों के साथ जुड़ना, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यहाँ पर शनि जब 3rd हाउस को दृष्टि करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन से भी आपको काफी लाभ मिलता है। जो आईटी क्षेत्र में है, जो टेक्निकल क्षेत्र में है, उनको बहुत लाभ होगा। यहाँ आप इनिशिएटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्री प्लान करके चलेंगे, और एक तरह से 6th हाउस का शनि कभी कभी आपके रिलेशंस के सही चेहरे भी दिखाता है। यानी कि आपके संबंध में जो जो लोग एक दिखावा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रियल पता चलेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है उस समय पर। तो ये 6th हाउस में ये एक्सपीरियंसेस आपको डेफिनेटली होते हैं। यहाँ क्योंकि पंचमेश बनकर 6ठे घर में है, तो मुझे लगता है कि आपकी जो संतानों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है, उनके भविष्य को लेकर, उनकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये मुझे लगता है कि फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं गुरु के ट्रांजिट की। देखिए, गुरु जो है 14 मई को बदलाव ले रहे हैं और 14 मई से 1 जून 2026 तक वो मिथुन राशि के अंदर ही होने वाले हैं, मगर थोड़े अंतराल के लिए, थोड़े समय के लिए कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर से मतलब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शॉर्ट ट्रांजिट कर्क राशि के अंदर रहेगा गुरु का, और फिर वापस से वो मिथुन राशि के अंदर चले जाएंगे। तो ये 3 ट्रांजिट हो रहे हैं, और गुरु आपका 3य भाव का भी स्वामी है, आपके 6ठे घर का भी स्वामी है, और यहां पर गुरु स्थित है 14 मई तक। तो पहले तो 8वें भाव का ट्रांजिट, उसके बाद 9वें भाव में आएंगे और फिर 10वें भाव में आएंगे। तो देखिए, गुरु का जो ट्रांजिट है, और स्पेशली जो 14 मई के बाद गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और भाग्य स्थान में हो रहा है, ये आपके लिए बहुत फायदे कारक है। मुझे लगता है कि 14 मई के बाद, सबसे पहले हम इसको अलग अलग पार्ट्स में समझेंगे। 14 मई तक की परिस्थितियां ऐसी है कि जब आपका 6ठे घर का स्वामी 8वें भाव में है, तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर बहुत प्रायोरिटी रखनी होगी। और स्पेशली मुझे लगता है कि अप्रैल और मई महीना जो है, थोड़ा सा आपके हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर उस समय पर शुक्र की भी अवस्था वक्री रहेगी कुछ समय के लिए, और बुध भी वक्र अवस्था में आएंगे और वापस 6th हाउस से कनेक्टेड ही हैं। तो ये 2 महीने आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत संभल के चलाना है। अगर कहीं पर झगड़े हैं, कहीं पर विवाद है, या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है, या फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उस समय के दौरान बड़े डिसीजंस को अवॉइड कीजिएगा, सोच समझकर डिसीजंस लीजिएगा। और इस समय में बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना चाहिए। अगर लोन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 14 मई के बाद लेते हैं तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। और यहां पर जो अष्टम भाव में जो गुरु है वो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, कुछ सीखने के लिए अच्छा है। अगर आप कहीं पर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो ये समय में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट 4th हाउस के ऊपर भी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर रहेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करवाने के पीछे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए ये जुपिटर काफी फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर जुपिटर आपको थ्रू आउट एजुकेशन में काफी हेल्प कर रहा है, और विदेश जाने के पीछे अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर जुपिटर आपका अष्टम भाव का मुझे लगता है रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए या लीगल एजुकेशन, लॉ के एजुकेशन में काफी मदद करेंगे। गुरु का ट्रांजिट 14 तारीख के बाद होगा यहाँ पर आपके 9वें भाव में, भाग्य स्थान में है, और मुझे लगता है कि आपका 6th लॉर्ड बनकर भी है और आपका 3rd लॉर्ड बनकर भी है। यहां से कनेक्शंस काफी बनेंगे, यहां से लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आध्यात्मिक चिंतन भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अच्छा है। यहाँ गुरु का आना मास्टर लेवल या कोई पीएचडी करना चाहते हैं या कोई प्रकार का हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं और कहीं विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, या इवन यहाँ पर रहकर भी कहीं हायर लेवल का एजुकेशन या कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा गुरु है। और मुझे लगता है ये जुपिटर आपको काफी मदद करेगा, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध लग्न के साथ भी जुड़ेगा, जो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। और यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 3य स्थान से भी जुड़ेगा, जो आपको इनिशिएटिव, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है तो उसको रिजॉल्व करने में ये मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जुपिटर का दृष्टि संबंध बहुत ही भाग्यशाली है। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 5th हाउस से भी बनता है, तो यहाँ पर जिनके संतान नहीं है उसे कंसीव करने में जुपिटर काफी हेल्पफुल परिस्थिति होगी। मुझे लगता है कि 14 मई के बाद संतान प्राप्ति के योग शुरू होते हैं। जिनकी भी पढ़ाई में बाधाएं आ रही थी तो ये जुपिटर का दृष्टि संबंध यहाँ पर आपको एजुकेशन में मार्गदर्शन दे सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। और मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से संबंधित जो भी डिसीजंस हैं वो सही लेने में भी जुपिटर मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो 18 अक्टूबर को चेंज करके आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, और गुरु बहुत उच्च के हैं इस समय में। मुझे लगता है कि इस समय के दौरान आप जो भी काम शुरू करते हैं, यानी कि ये समय है जो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का है, ये समय आपके प्रमोशंस अगर अटके हुए हैं तो प्रमोशन मिलने में मदद मिलती है, आपके बिजनेस के अंदर बहुत बढ़ोतरी होती है, जॉब ट्रांसफर्स या जॉब के अंदर बदलाव से काफी अच्छा फायदा होता है। और मुझे लगता है कि ये समय आपके करियर के लिए बहुत ही ऊंचाइयों भरा होगा। आप सही जॉब और जो आप सर्च कर रहे हैं वो ही अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होती है, सिलेक्शंस होते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन के कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि आप अगर कोई टीचिंग के अंदर है, कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बेस्ड काम करते हैं, तो वहां पर ये जुपिटर बहुत मदद करता है। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, और हर तरह से आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज 3य बनकर भी है तो बदलाव देता रहेगा आपको, आपके काम में चेंजेस होंगे, आपके जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो काफी डिफरेंट लेवल पे आपको लेकर जाएगी।
तो जुपिटर एक तरह से यहाँ बैठकर भी आपके द्वितीय स्थान को यानी कि सेविंग्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे, और लोन संबंधित चीजों में भी आप उसको पे ऑफ कर पाएंगे या सही तरीके से आप अपने लोन को ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ हेल्थ के अंदर भी मुझे लगता है कि बेहतरी होगी इस समय के दौरान। आप अगर हेल्थ इशू से परेशान हैं तो वहां पर आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है कि देखिए, गुरु वैसे वक्र अवस्था में नहीं है, मगर गुरु का वक्री अंतराल 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो वहां आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में, क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर गुरु वक्री होंगे, तो वहां अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि हेल्थ काफी अप एंड डाउन रहेगी। जिनके भी थायराइड से संबंधित समस्या है, बोन से रिलेटेड इश्यूज है, हार्मोनल इश्यूज है, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब बात करते हैं राहु केतु की। देखिए, राहु जो है वो आपके छठे घर में है और वो आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, और केतु आपके 12वें घर से आपके 11वें स्थान में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, शुरू का जो समय है 18 मई तक राहु यहाँ पर छठे घर में ही है। वैसे छठे घर के अंदर राहु काफी आपको कहीं पर भी रोग, ऋण, शत्रु है तो वहां पर ये राहु काफी मदद करते हैं, और छठे घर के अंदर वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाते, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। मगर ये चीज जरूर है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अंदर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ मुझे लगता है कि राहु जब तक भी है वहां पर हेल्थ इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा आपको, क्योंकि गुरु के ट्रांजिट भी वो समय पे इतना पॉजिटिव नहीं है। इस वजह से आप शुरू का जो समय है 4.5 महीने का, वहां पर भी अपने स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर कंटिन्यूस बेस पर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ राहु के अंदर मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे आप पर, आप काफी बैलेंस्ड वे पे आगे बढ़ेंगे। मगर ये एक ऐसी अवस्था है कि हो सके वहां तक कहीं पर भी झगड़े विवाद से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। केतु 12th हाउस में डिटैचमेंट देता है जब तक यहाँ पर है, क्योंकि राहु केतु एक ही दिन ट्रांजिट करते हैं, तो ये एक तरह से योगा, प्राणायाम, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ाता है। व्यक्ति काफी डिटैच हो जाता है, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय हो जाता है उस समय के ये टेंडेंसीज है। और कहीं पर भी स्थान परिवर्तन करना हो तो भी ये जो केतु है वो काफी हद तक आपको विदेश यात्राओं के लिए काफी हेल्पफुल परिस्थितियां क्रिएट करता है। अब राहु आएंगे आपके पंचम भाव में, एजुकेशन के घर में आ रहे हैं, संतान के घर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहां मुझे पढ़ाई से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस नजर आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपनी एजुकेशन में बाधाएं महसूस होगी। ठीक है, गुरु का ट्रांजिट होगा तो थोड़ा आपको फोकस हो जाएगा, मगर फिर भी पंचमेश भी छठे घर के अंदर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर भी एक बेहतर समय कहूंगी। मगर राहु यहाँ पर एजुकेशन में बाधा डालता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, मगर फोकस्ड रहेंगे तो अच्छा है। अगर कहीं भी रिलेशनशिप के भटकाव में पड़ते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग समय रहेगा, थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत रहेगी। बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर आप तुला लग्न के हैं तो बच्चों से कनेक्टेड आपको परेशानियां थोड़ी सी रहेगी। राहु यहाँ पर संतानों की वजह से आपको मानसिक परेशानी देता है, और ये चीज डेफिनेटली होगी कि यहाँ डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। राहु यहाँ रिलेशनशिप के अंदर कंफ्यूजन्स देता है, मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ते हैं, तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि अपनी रिलेशनशिप को खराब करने में, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में आपको आगे बढ़ाएगी। तो अगर राहु की दशा चल रही है आपको स्पेशली जन्म कुंडली में, तो यहाँ रिलेशनशिप के अंदर भटकाव आ सकता है, हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ
ये लेकर जाए। तो यहाँ आपको मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहना होगा, बहुत ज़्यादा भटकाव आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु काफ़ी फ्लर्टेशियस होता है। इस वजह से इस तरह के भटकाव क्रिएट होता है। एक अट्रैक्शन बेस्ड मैरिजेस होती है, अट्रैक्शन बेस्ड लव रहता है जो राहु के द्वारा होता है। तो थोड़ा सा आप स्वभाव पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप संयम में रहिएगा, और जो भी है, मगर काफी कहीं पर भी रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये एक माया क्रिएट करता है और फिर बाद में एक समय के बाद वो माया आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाती। तो यहाँ आप कहीं भी रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो मेक श्योर कि वो पर्सन सही है आपके लिए। अब केतु यहाँ पर आएंगे तो देखिए, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है कि एक दूरियां आ सकती है, और फ्रेंड्स के साथ भी एक तरह से काम की वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, जो हो सकता है कि आप वर्क को काफी सीरियस ले सके, आप अपने काम पे ध्यान देंगे। बाकी मुझे लगता है करियर वाइज हर तरह से आपके लिए मदद रहेगी। इस साल सबसे बड़ी चीज है कि झगड़े विवाद से दूर। मार्च, अप्रैल और मई के जो 15 दिन का समय है, ये 2.5 मंथ जो है थोड़ा सा आपके लिए रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो या कोई भी बड़े डिसीजंस हैं, इस समय के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा मुझे लगता है संभल के आपको डिसीजंस लेने हैं। किसी की अगर हो सके तो डिसीजंस को थोड़े दिन के लिए आप होल्ड पे रखिएगा, या कुछ समय के लिए डिसीजंस आप किसी की हेल्प लीजिएगा, घर में किसी एल्डर पर्सन की, तो आपको सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। मगर इस समय में बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। रिलेशनशिप में भी बहुत धैर्य रखना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।